फारूकी साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया मैं किन अल्फाज में करूं। जी 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 सर, आई गॉट इट। जी जी, आफ्टर 3 days। जी जी सर, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जासिम, जासिम, कहाँ हो यार? कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 दिन के बाद तुम्हें ज्वाइनिंग देनी है एज एएसपी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं क्या करूं? जब तक मेरी और मीशा की शादी की बात पक्की नहीं हो जाती, मैं ज्वाइनिंग नहीं दूंगा। पागल तो नहीं हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मोहब्बत और नौकरी दोनों मुतजाद बातें हैं। इन दोनों को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हो तुम? जासिम, आई वांट एन आंसर। आपने मीशा की अम्मी के साथ गलत किया था। मैंने? जी, मीशा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने उन्हें ठुकरा दिया, शादी की डेट फाइनल करके मंगनी तोड़ दी थी। अगर जान ही चुके हो तो मेरी एक बात का जवाब तो दो जरा। मंगनी तोड़ना गलत था या शादी करके किसी को छोड़ देना? मैं तुम्हारी मां से प्यार करता था और आज भी करता हूं। You stupid। अरे मुझे क्या पता था कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो जमीला की बेटी से प्यार कर बैठेगा। और अगर मैंने जमीला से शादी कर ली होती तो मां जिस तरह मेरे सामने खड़े होके ये बात ना कर रहे होते। अब आप किसी भी चीज के बारे में कभी भी सीरियस नहीं होंगे, कभी भी सीरियस नहीं होंगे। जासिम, ये तुम क्या कह रही हो मीशा? हाँ तानिया, मेरी अम्मी मेरा और जासिम का रिश्ता नहीं करना चाहती। मगर क्यों? पता नहीं यार, शायद जब कोई खुशी हमारी किस्मत में नहीं होती ना, तो वो ना मिलने की कोई ना कोई वजह बनी जाती। और जब कोई खुशी हमारी किस्मत में होती है ना, तो वो मिलने की भी कोई ना कोई वजह निकल आती है। हाँ, लेकिन मिशा ये मोहब्बत और किस्मत की लड़ाई में मैंने हमेशा किस्मत की जीत देखी है। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, देखना तुम्हें जासिम जरूर मिल जाएगा। इंशाअल्लाह, दुआ करना मेरे लिए। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो अपनी अम्मी से खुल के बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए मिशा। अल्लाह सब अच्छा करेगा। खुदा हाफिज।
असल में मुझे ऐसा लगता था कि ये रामिस मेरे बेटों की तरह है, और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जिगर गोशे को अपनी बेटी दे रहा हूँ। मैं अक्सर देखती थी कि आप रामिस को बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देखा करते थे। वो मुझे शुरू से बहुत अजीज है। असल में जब वो पैदा हुआ था ना और रमा पैदा हुई थी, तो मैंने तो उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया था। यूं समझो कि ऐलान अब हुआ। पापा, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों लग रहे हो? पापा जब से रमा और मेरी मंगनी हुई है वो मुझसे कुछ कुटी कुटी सी रहती है, मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। इस वजह से परेशान? जी बेटा कमाल करते हो बेटा, ये हमारा कल्चर है। जब लड़कियों की बात पक्की हो जाए तो चाहे वो जितनी मर्जी मॉडर्न क्यों ना हो, हया का दामन नहीं छोड़ती। रिलैक्स हो, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है यार, क्यों मुझसे मुंह फुला के बैठे हो बेवजह? अगर जमीला को ये लगता है कि मैंने उससे मंगनी तोड़ के उसके साथ ज्यादती की थी और तुम्हें ये लगता है कि मैंने उसे ठुकरा दिया था, तो अभी भी इस पे नजरसानी हो सकता है आराम से। अब क्या हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता है यार, सब कुछ हो सकता है। जमीला का शौहर नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, तो हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों ने शादी कर दी तो इस बात पे गौर कर लो और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि फिर तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी। कैसे होगी तुम्हारी शादी? अब आप किसी बात को तो सीरियस ले लिया करें। अब तुम पूछोगे कि मैं किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेता, उसका सिर्फ एक रीजन है कि मैं तुम्हें सीरियस और संजीदा नहीं देख सकता, समझो? जमीला का नंबर मुझे अगर तुम दे दो तो मैं बात करके देखता हूँ। हाँ, हो सकता है यार मेरा भी कुछ आस पास बन जाए। नंबर व्हाट्सएप करो मुझे उसका, व्हाट्सएप करो ताकि मैं उसे मैसेज भेजूं। जल्दी से व्हाट्सएप करो। यस 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 यस। ये क्या? ये गया और ये आया। ओके, अब खैर यार बात का बदंगर बना के रख दे कुछ। हो सकता है मेरी जिंदगी में कुछ शराबा हो जाए। इसी तरह अच्छा लगता है हंसता हुआ, समझा चीते? ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। मंडे से आप ऑफिस जा रही हैं। अब हैप्पी? शुक्रिया रामिस, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। ऑफ कोर्स यार, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड डोंट से थैंक यू देन, ओके? नहीं, वाकई में मुझे इस जॉब की शदीद जरूरत थी। आई नो, बस एक बात का ख्याल रखना कि पापा को पता ना चले तुम मेरी क्लास फेल हो। ये मैंने मैनेजर से कह के करवाया है। पापा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। ऑफिस के किसी भी मामलात में सिफारिशात, मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करते। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगी। और फर्स्ट सैलरी मिलते ही शानदार पार्टी चाहिए। डन। तानिया,
तानिया बेटा, कौन है बेटा? अम्मी, रामिस आया है। रामिस ने अपने अब्बू के ऑफिस में मेरी जॉब करा दी है। ये देखें, इसी का लेटर लाया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आप लोग बैठो, मैं ये कपड़े रख के चाय बना के लाती हूँ। ठीक है अम्मी। ठीक है। रामिस बैठो ना। थैंक यू। हाँ रामेश बैठ। कैसे आना हो? एक सरप्राइज देना चाह रहा था। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? यार प्लान तो ये था कि रमा साथ होगी तो फिर बताऊंगा, जरा ट्विस्ट आ जाएगा। क्यों, रमा से रिलेटेड कोई बात? रमा के बारे में भी है और मेरे बारे में भी। तो बता फिर। रमा तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हाँ यार, ये तो मेरे लिए भी हैरानगी की बात है, बल्कि मेरा फोन भी नहीं उठा रही। हालांकि अब तो उसको ऑफिशियली मेरा फोन उठाना चाहिए। ऑफिशियली? क्या मतलब ऑफिशियली उठाना चाहिए? चल यार, अब तो इतना इंसिस्ट कर ही रहा है तो तुझे बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात पक्की कर दी है। क्या रमा के साथ? हाँ, रमा के साथ यार। रमा के फादर और हमारे फादर बचपन के दोस्त हैं, और फिर रमा से भी तो मेरी बचपन की दोस्ती है। बस अभी जो है वो कुछ दिनों में हमारी एंगेजमेंट और उसके 2-4 मंथ बाद शादी। फिर जो है वो हम बड़ा इवेंट प्लान करेंगे, और फिर तुम देखना जो है वो हमारा एक फंक्शन होगा, जिस फंक्शन के अंदर सब लोग आएंगे। पूरा ना सेट लगेगा, और जो है वो बहुत मजा आएगा यार। फंक्शन देखो तुम लोगों ने करना है, सब आएंगे, ढोलकी शोलकी व्हाटएवर, बहुत एंजॉय करेंगे यार, बड़ा मजा आएगा। हेलो, वकार अहमद बात कर रहा हूँ। आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं? आपकी नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस वजह से हम अपने बच्चों को उनकी खुशियों से महरूम कर दें, ये गलत है। माशाअल्लाह, आप एक आला पाए की राइटर हैं। आप चीजों को बहुत डीपली सोचती हैं। मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया था, नाहिद को चाहा था।
लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं आज भी नाहिद को चाहता हूं। अब अगर अल्लाह ने नाहिद को मुझसे छीन लिया है तो क्या मैं अल्लाह को इसका कसूरवार ठहराऊं? कि उसने नाहिद को मुझसे क्यों छीना? देखें जमीला, एक चाहत हमारी होती है और एक अल्लाह की। पूरी वही होती है जो अल्लाह की चाहत होती है। और वही चाहत हमारा नसीब, हमारा मुकद्दर होता है। और ये मुकद्दर जब चाहता है, जहां चाहता है, हम इंसानों की उंगली थामकर हमें वहां ले जाता है जहां उसकी मर्जी होती है, और फिर जहां चाहता है वहां छोड़ देता है। चाहे वो मंजिल हो या रास्ता। जमीला, अपने ख्वाबों का कर्ज अपने बच्चों से नहीं चुकाना चाहिए हमें। आप सुन रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आप समझ रही है ना? दरखास्त है, एक इल्तिजा है। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हुए हैं। आप इस दुनिया में जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती है उसके सदके में मेरे जासिम से अपनी बेटी की शादी कर दे। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं एक बात का आपको यकीन दिलाता हूं, जासिम मेरी तरह नहीं है। वो आपकी निशा को तकलीफ नहीं देगा। देखे जमीला, मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हुए हैं। ईशा की शादी जासिम से करके निशा की शक्ल में मुझे एक बेटी दे दे। ये वकार अहमद नहीं बोल रहा, एक बेबस बाप बात कर रहा है आपसे। एक दफा मेरी बात पे गौर
गौर जरूर कीजिएगा। मेरी बात की यकीन करें, मेरा जासिम आपको और मीशा को मायूस नहीं करेगा। अल्लाह हाफिज। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात पक्की कर दी। रमा के फादर और हमारे फादर बचपन के दोस्त हैं, और फिर रमा से भी तो मेरी बचपन की दोस्ती है। अभी जो है वो कुछ दिनों में हमारी एंगेजमेंट और उसके 2-4 दिन बाद शादी। फिर उसके बाद बड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जिस तरह पहले हम लोगों ने शर्जील की शादी में डांस किया, पार्टी की, बस उसी तरीके से जो है ना खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन देख, तुम्हें जो है ना शादी में नाचना है और बल्ले बल्ले करके नाचना है, शादी में नाचना है और बल्ले बल्ले करके नाचना है, शादी में नाचना है और बल्ले बल्ले करके नाचना है। तुमने जिस मोहब्बत से मुझे सहारा दिया, मैं अब अपनी जिंदगी के इस सफर में उस मोहब्बत के सहारे चलने का फैसला कर चुका। बस एक बात याद रखना, मुझ पे अब कुछ भी खोने का ना हौसला है ना हिम्मत है। ओह गॉड, किस इम्तिहान में डाल दिया गया है मुझे। हेलो हेलो रमा। रमन, आई नो कि तुमने कॉल पिक कर ली। प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। मैं सुन रही हूँ अदनान। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो कुछ मुझे रामिस के थ्रू पता चला, क्या वो सब सच है या झूठ है? अदनान, बात ये है कि रमा प्लीज फॉर गॉड्स सेक मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये सब झूठ है। प्लीज बता दो कि ये सब झूठ है। देखो अदनान, मुझे इस वक्त कोई और बात नहीं सुननी, ना ही कोई बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बात क्लियर करनी है, ये सब झूठ है ना? प्लीज एक बार कह दो कि ये सब झूठ है, प्लीज प्लीज प्लीज। अदनान, मैं तुम्हें मिलकर सब एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रमा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी प्लीज फॉर गॉड से खुदा के लिए बता दो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अदनान, इस वक्त हमें बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना है। रमा मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। और एक बात याद रखना, अगर तुम बिछड़ गई तो मैं बिखर जाऊंगा। अदनान, इस वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ना मुझ में हौसला है, ना मुझ में हिम्मत है। मैं बस तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं एक बार फिर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ना मत। अदनान, प्लीज़ कल सुबह मुझसे मिलो, मैं तुम्हें पूरी बात एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा ठीक है, हम सुबह मिल के बात करते हैं। लेकिन
मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया था, नाहिद को चाहा था, नाहिद को चाहा था, नाहिद को चाहा था। अगर अल्लाह ने नाहिद को मुझसे छीन लिया है तो क्या मैं अल्लाह को इसका कसूरवार ठहराऊं कि उसने नाहिद को मुझसे क्यों छीना? आपकी नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस वजह से हम अपने बच्चों को उनकी खुशियों से महरूम कर दें, ये गलत है। अपने ख्वाबों का कर्ज अपने बच्चों से नहीं चुकाना चाहिए हमें। एक इल्तिजा है, मेरे जासिम से अपनी बेटी की शादी कर दे। जासिम मेरी तरह नहीं है, वो आपकी निशा को तकलीफ नहीं देगा। जमीला, मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हुए हैं। ईशा की शादी जासिम से करके निशा की शक्ल में मुझे एक बेटी दे दे। ये क्या हरकत है? मिस राबिया को थोड़ा सा तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। वो ईमेल करना भूल गई। अरे ये तो कल करनी थी, ऊपर से उनकी गफलत देखिए, ऑफिस भी नहीं आई। सर उसने फोन करके आपके लिए सॉरी बोला है सर। व्हाट? राय साहब, मैं दिन में 4-4 गलतियां करती हैं, हर सॉरी का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या तरीका काम करने का? आप फौरी तौर पर उनको रिप्लेस कीजिए। माल करती हैं। जी बिल्कुल बेहतर सर। सर ऐसा है कि मैंने 3 दिन पहले ही आईटी और फाइनेंस के लिए एक नई लड़की रखी है। मैंने अंदाजा लगाया सर कि वो 2-3 दिन में ही बड़ी जिम्मेदारी से काम किया उसने। अच्छा, तो फिर एक काम करें, आप उनको मिस राबिया की जगह रिप्लेस कीजिए और आईटी पर फौरन किसी और को भेजिए और मेरी इस लड़की से फौरन मुलाकात करवाइए। जी बेहतर सर, मैं आज ही आपकी मुलाकात। प्लीज। इजाजत सर। प्लीज प्लीज। मगर अब होगा क्या? तमाम, मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे माँ बाप चाहते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अदनान। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। और एक मसला और है, रामिस सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं, मेरा भी दोस्त है। जब रामिस को ये पता चलेगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उस बेचारे के दिल पे क्या गुजरेगी, क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? ओह गॉड, ये क्या हो गया अदनान? हम किस बंद गली में आ गए हैं? ये क्या हो गया है? तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रात को तो मैं बहुत जज्बाती हो गया था, लेकिन जब मैंने
जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ हमारी मोहब्बत का नहीं, हमारी दोस्तियों का भी। अब या तो हमें एक दूसरे से बिछड़ना होगा या अपने दोस्तों से। क्या? हाँ रमा, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। बाय द वे, तुम ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? मैंने कोशिश की थी। कोशिश? क्या मतलब कोशिश? यार नहीं अदनान, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं गई थी मॉम डैड के पास बात करने, मगर उस वक्त डैड इतना खुश थे वो। उनकी आंखों में इतने ख्वाब थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कोई बात करती मेरे या तुम्हारे बारे में। अदनान, अदनान, तुम खामोश क्यों हो गए? खामोश नहीं रमा, लेकिन अब कहने को बचा भी क्या है। तुम जानती हो मैं क्या महसूस कर रहा हूं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बड़ा हुआ तो मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। मैं ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। अदनान, अदनान, यस। सर वो मिस तानिया को आपसे मिलवाना था। हाँ बुलाइए। मिस तानिया अंदर आ जाइए। आंखों में तेरी यूं खो गए हैं, याद कुछ भी नहीं। तेरी चाह में खुद से गाफिल है, बात कुछ भी नहीं। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मिस तानिया है। मैंने आपको बताया था ना आईटी और फाइनेंस में एक नई लड़की रखी है। ओके, ठीक है जाहिद साहब, आप जाइए, मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। जी बेहतर सर। और सुनिए जाहिद साहब, काइंडली मेरी चाय भेज दीजिए। जी बेहतर सर। बैठे। जाहिद साहब काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। पिछले 3 दिनों में जो आईटी में आपने काम किया है वो बड़े बड़े सीनियर्स नहीं कर सकते। जाहिद साहब ने बताया होगा तुम्हें कि एज ए सेक्रेटरी तुमने काम करना है। आई मीन मेरे साथ अटैच होने को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर मुझे तो काम करना है, और फिर आपकी सेक्रेटरी बनना तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। गुड लक। कैसा है? गुड। आपकी आवाज खूबसूरत है। आवाज? मेरा मतलब है आपकी तरह आपकी आवाज भी खूबसूरत है। शुक्रिया सर।
चाय। हाँ रख दो और जाओ। जी सर मैं बना देती हूँ। पहली नशिस्त आपके साथ अच्छी रही। आज सैटरडे है, कल संडे, मंडे से आप एज सेक्रेटरी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। शुक्रिया सर। हेलो। हेलो, जी आप कौन? जमीला बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं जासिम बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। मैं भी बस आपकी बात करवाता हूँ। क्या बात है? आज तैयारी कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं है? एक डेलीगेशन आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लगता है डेलीगेशन में कुछ खास लोग भी आ रहे हैं। रामिस सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन शादी मैं अदनान से ही करना चाहती हूँ। अरे अदनान का और रामिस का क्या मुकाबला लड़की।